हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी जो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 होने वाला है, उसके लिए क्राउन पब्लिकेशन की यहाँ पे देख पा रहा हूँ। क्राउन पब्लिकेशन की एक नई प्रैक्टिस बुक वर्कबुक आ गई है। इसका सेट नंबर हम लोग आज 1 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हम लोग कई सेटों को लगा चुके हैं अलग अलग पब्लिकेशन के। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह का जो भी सेट हम लोग डालें इसकी सूचना आपको पहले मिल जाए। साथ ही आप अन्य सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे जाइए और बहुत आपको सेट वहाँ पे मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 1 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 1, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि सेट को पूरा आप लगाएंगे और अंतम में अपना कितना स्कोर आपको आया ये ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट में क्या क्वेश्चन दिए हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। कहाँ पे है पाई जाती है? आगरा के किले में, या लाहौर के किले में, या इलाहाबाद के किले में, या फतेहपुर सीकरी के किले में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम जो इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह आपको 1572 ईस्वी में अकबर ने इसे बनवाया था, याद होगा आपको फ्रेंड्स। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें 8 जो है आपको इमारतें या महल का निर्माण इसने करवाया है अनंत के नाम, जिसमें प्रमुख जो है वह जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाज़ा है, शेख सलीम चिश्ती के जो मज़ार है वहीं पे वो भी है। जोधपुर जोधाबाई की महल भी बनवाया इसने, बीरबल के लिए कोठी, और दीवान खास और दीवान आम, ये सब जो वहाँ की प्रमुख श्रेष्ठतम इमारतें हैं जो अकबर के द्वारा बनाया गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, यहाँ पर दीनबंधु मित्र। सी इसका राइट हो जाएगा। 1857 के क्रांति के ठीक बाद जो है नील विद्रोह हुआ था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जो लगभग 1859 से लेकर के 60 तक यह विद्रोह हुआ था। यह मुख्य रूप से एक तरह से कह सकते हैं नील आंदोलन, नील उत्पादन किसानों के द्वारा या मालिकों के द्वारा शोषण किए जाते थे, उस शोषण के विरोध में किए गए अत्याचार के विरोध में किसानों का यह विद्रोह था, नील विद्रोह। नील की खेती के करने वाले किसानों की पीड़ा भी इस आपको दीनबंधु के जो नील दर्पण है उसी में इसको दर्शाया गया है। नील दर्पण में किसानों की जो पीड़ा है वह दर्शाया गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 2 आपको आएंगे इसमें नाम, जिसको नीलबंधु अर्थात नील दर्पण में जो नील विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करने वाले 2 का नाम आएगा। एक में आपने याद रखेंगे फिर विष्णु विश्वास है, एक में आपको लिख देते हैं यहाँ पे विष्णु विश्वास, और दूसरा है आपका फ्रेंड्स दिगंबर विश्वास। दोनों को यह नाम याद रखेंगे जो नील विद्रोह का आपको नेतृत्व करने वाले थे। एक में आपका विष्णु विश्वास और दूसरा दिगंबर विश्वास। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका दिया है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। कौन सा सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद में? चौरी चौरा में, या दांडी में, या चंपारण में, या बरदोली में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में। इन्होंने 1917 में, याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1917 ईस्वी में इन्होंने चंपारण में आपको 3 कट्ठिया विरोध के विरोध में, अब जो 3 कट्ठा ज़मीन पे यह कंपल्सरी था कि यहाँ पे नील की खेती करना है, उसी के बर्बरता के खिलाफ में आपको गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। इसी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद होगा आपको फ्रेंड्स। यह कब किए थे ये पूछा जाता था फ्रेंड्स, तो यह आप याद होगा आपको 1939 ईस्वी में, याद रखेंगे। 1900 कितना में? 1939 में। इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन आप इसे याद रखेंगे 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में ही आपको सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष भी चुना गया था, याद होगा आपको। कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, जो आपको गांधी जी के प्रत्याशी थे। प्रत्याशी आपको पटाभी सीतारमैया, उनको पराजित करके सुभाष चंद्र बोस वहाँ आपको त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का, जो बाद में इन्होंने आपको त्यागपत्र दिया, और सुभाष चंद्र बोस के बाद में इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया था। इस सभी बातें का एग्जाम में पूछता है कि अर्थात इनके त्यागपत्र देने के बाद में किन्हें आपको
अध्यक्ष बनाया गया तो या राजेंद्र प्रसाद को, ये भी ध्यान रखेंगे। और 1939 में इन्होंने किसका गठन किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की त्यागपत्र देने के बाद में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें प्रमुख देवता अन्य तीन से भिन्न है। अमरनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ या विश्वनाथ। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी, जगन्नाथ जो है तीनों से भिन्न है। अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ में विष्णु शिव के मंदिर हैं, जबकि जो जगन्नाथ में जो आपको है उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, तो उड़ीसा में आपको यह आपको विष्णु के मंदिर है। यह इस तरह से फिर तीन एक समान है और बी जो है आपको अलग हो गए। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। एंटी डस्ट अभियान शुरू करने वाला कौन सा राज्य है जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, दिल्ली सरकार यह है जो एंटी डस्ट अभियान शुरू किए हैं। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेट मिला है। माइक्रो कैटेगरी में ड्रोन सर्टिफिकेट किसको मिला है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को यह मिला है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, जो आपको A200 ड्रोन नामक आपको सर्टिफिकेट A200 ड्रोन नामक आपको ड्रोन का निर्माण करेंगे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य ने लागू किया है। ऑनलाइन जो जुआ खेले जाती है उसका निषेध और ऑनलाइन गेम का जो नियमन है अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह तमिलनाडु में लागू हुआ है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हुआ है, इस सभी क्वेश्चन जो है आपको करंट का है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन है जहाँ पे ज़रूरत होगा डिस्कशन की, जिसमें एक क्वेश्चन के साथ आपको कई क्वेश्चन को भी हम लोग कराने का कोशिश कर रहे हैं। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, स्टैंड फास्ट नून नामक नून का संबंध किससे है, ये पूछ रहा है। स्टैंड फास्ट नून का संबंध किससे है ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात परमाणु युद्ध अभ्यास से है। यह वास्तव में जो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, उसी को तनाव को देखते हुए आपको जो नाटो के सदस्य हैं, नाटो का जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो अपने नाम से जानते हैं नाटो को, उसके जितने भी सदस्य हैं वह परमाणु युद्ध का अभ्यास करेंगे। उसी परमाणु युद्ध के अभ्यास का नाम जो है स्टैंड फास्ट नून रखा गया है। ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, हाल ही में खबरों में रहा आपको डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। डोनी पोलो एयरपोर्ट, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको डी, अरुणाचल प्रदेश में यह अवस्थित है। ईटानगर के पास ये बनाई जा रही है, याद रखेंगे। यह डोनी पोलो एयरपोर्ट, डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात 30 अगस्त को मनाया जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 30 अगस्त को। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम के पीछे छोड़ते हुए विश्व के 5वें बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। 2 ही ऑप्शन में आपको दे रहे हैं, 2 ऑप्शन आगे दिया हुआ है, लेकिन 2 ही में आपका आंसर है। जल्दी से बताइए, 5वां आपको 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, कौन सा है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अपना प्यारा भारत जो है वह आपको 5वीं विश्व के इकोनॉमिक कंडीशन में स्थान अपना ले लिया है। अर्थात इसने यूनाइटेड किंगडम को, यूके को हरा कर सकते हैं, पीछे छोड़ते हुए भारत 5वां विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके ऊपर में अगर बात करें तो 4 अन्य देश हैं, जिसमें फर्स्ट में है आपको अमेरिका, सेकेंड में है आपका चीन, उसके बाद में है आपको चीन के बाद में उसके बाद में जापान है और जर्मनी है। इस तरह से 4 अन्य आगे हैं, भारत 5वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट आपको दिया है बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये बताना है बीबी लाल के बारे में। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, या पुरातत्वविद थे बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह लेखक भी थे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है, नेक्स्ट आपको भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सरकारी बैंक का इसने लाइसेंस को रद्द कर दिया है। ए इसका राइट आंसर है। धन के अभाव में इसको आपको लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है, जल्दी से बताइए। भारत का किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है। एक करंट का क्वेश्चन है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हरियाणा सरकार ने ऐसा करने की घोषणा किया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसने जंगल सफारी की स्थापना 10,000 एकड़ में सफारी पार्क का स्थापना करेगा, जो गुरुग्राम से लेकर के नूह जिले तक स्थापित होगा। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, किसी वस्तु का इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है। इको मार्क किसी वस्तु पे रहता है तो वह चिन्ह क्या दर्शाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल यह वस्तु के बारे में दर्शाता है कि वह जो वस्तु है यह वस्तु पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल है, कोई हार्मफुल नहीं पहुंचाने वाला है पर्यावरण रूप से, या पर्यावरण को। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। 19 जुलाई 1969 को देश के 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि वाले जितने भी प्रमुख 14 आपको अनुसूचित वाणिज्य बैंक का निजीकरण हुआ था, निजी हाथ में था, इस सभी को जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक के आधार माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आपको आकलन किया जाता है। गरीबी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों का आकलन। डी इसका राइट आंसर है, इसी आधार पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है, इसका चयन करना है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। अर्थात मालवा जो पठार है यह आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में फैला हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में नहीं फैला हुआ है। इसका कुल जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो 81,770 वर्ग किलोमीटर है। ये भी ध्यान में रखिएगा, मालवा पठार का जो क्षेत्रफल बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जयसी सिद्धराज के दरबार में थे। जयसी सिद्धराज के दरबार में हेमचंद्र महान एक विद्वान थे जो रहते थे इन्हीं के दरबार में। यह बात की जाए फ्रेंड तो हेमचंद्र जो है वास्तव में जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक में आपको दिगंबर थे और एक दूसरा आपको श्वेतांबर थे। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय थे उसी के अनुयायी के रूप में आपको जयसी भी थे, उसी के दरबार में रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक रही थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 से 2021 के बीच में आपको भारत की जनसंख्या दर आपको नकारात्मक रही। दशमलव याद रखेंगे फ्रेंड्स, -0.03% थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिंक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, किस राज्य में सबसे अधिक आपको जिंक का उत्पादन होता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, राजस्थान में जिंक का उत्पादन
में उत्पादन में यह अग्रणी है, जिसमें इसके अलावा राजस्थान में जिंक के साथ में आपको संगमरमर, एस्बेस्टस या टंगस्टन और चांदी भी उत्पादित होता है राजस्थान में। बात की जाए फिर झारखंड में, तो झारखंड में कोयला, अभ्रक और यूरेनियम, इसमें यह अग्रणी राज्य है। इस यहाँ पे अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है। याद रखेंगे झारखंड में क्या क्या है, तो कोयला है, अभ्रक है और यूरेनियम है। जबकि राजस्थान में क्या क्या बताए हैं, तो यह आपको जिंक, संगमरमर, एस्बेस्टस, टंगस्टन और चांदी बताए हैं। उसी तरह से बात की जाए फ्रेंड्स उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी आपको यह किस में अग्रणी है, तो बॉक्साइट में, लौह अयस्क में और मैग्नीज में, 3 चीज़ें में यह अग्रणी राज्य है। याद रखेंगे। उसी तरह से बात की जाए फ्रेंड्स कर्नाटक में, तो कर्नाटक में सोना का उत्पादन होता है। याद होगा, अर्थात सोना कहाँ मिलता है, तो कर्नाटक में ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया है कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। यह आपको कलपोंग नदी पर बनाया गया है। ये भी है कलपोंग नदी पर ही बनाया गया है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितना है, तो 5.25 इसका मेगावाट कह सकते हैं इसका उत्पादन क्षमता है इस जल विद्युत परियोजना का। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें किस राज्य में आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति की पूछ रहा है फ्रेंड, लोकसभा के सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है, जल्दी से बताइए। तो राइट रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। अगर बात की जाए कितनी सीटें हैं, तो 6 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कितना है, 6 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के। झारखंड की बात की जाए, यह भी आपको जनजाति प्रदेश है, तो यहाँ पे कुल जो है 5 सीटें हैं। याद रखेंगे। और झारखंड में अनुसूचित जनजाति के 5 सीटें हैं। बात की जाए फिर गुजरात की, तो गुजरात और छत्तीसगढ़ बच रहा है, तो इसमें 4-4 सीटें हैं। याद रखेंगे 4-4 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के। इस तरह से सबसे अधिक मध्य प्रदेश, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इस सभी को फ्रेंड्स, सभी आंकड़े याद रखेंगे। एक साथ आपको एक क्वेश्चन के साथ में कई क्वेश्चन आपको आ जा रहे हैं, इसे सुनकर याद कर सकते हैं। इसलिए आप सेट को पूरा लगाएं और पूरे मन से अपनी तैयारी को अंजाम दें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के किस गांव से शुरू हुआ। किस गांव में पूछ रहा है, किस गांव से शुरू हुआ, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात बगदाड़ी से शुरू हुआ। बगदाड़ी गांव है, जबकि जिला कौन है, तो नागौर है। ये भी ध्यान में रखेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। ये पूछ रहा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह 12 अक्टूबर 1993 को भारत में आपको मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ था। ये भी याद रखेंगे किस सिद्धांत के अनुरूप हुआ था, तो यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप इसका भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में के दौरान ही कर दिया हो गई थी। ये पूछ रहा है किस आपको वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान ही की गई थी, तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उसके कार्यकाल में ही कर दिया गया था भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। 1872 में कर दिया गया था। याद रखेंगे जब यह पोर्ट ब्लेयर के निरीक्षण पर निकला था, वहीं पे इसकी हत्या अली खां के द्वारा कर दिया गया था, शेर अली खां के द्वारा। ये भी ध्यान में रखेंगे। 1900 कितना में, 1800 कितना में, 1872 ईस्वी में। याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने किया, कब किया, इसलिए सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है। किस प्रकार के किस्म के कॉफ़ी को उगाते हैं भारत में, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अरेबिका किस्म के जो कॉफ़ी है वह भारत में अधिक उगाई जाती है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है झूम खेती अत्यधिक कहाँ होती है। झूम खेती अत्यधिक कहाँ होती है ये बताना है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में आपको झूम जो खेती है वो अधिक होती है।
झूम खेती वास्तव में एक स्थानांतरण कृषि है, याद रखेंगे, जहाँ वृक्षों तथा वनस्पति को काट कर उसे जला दिया जाता है और साफ करके जो भूमि बनता है उस भूमि पर खेती होती है। यह आपको नागालैंड में ज़्यादा होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है सही मिलान आपको करना है। बैगुआ का आपको किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। बैगुओ दिए हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका राइट होगा अर्थात इसका मिलान जो होगा फिलीपीन से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। फिर दिया हरिकेन का संबंध किससे है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से है, ये भी ध्यान में रखेंगे। जबकि टाइफून का संबंध किससे है, सभी आपको टाइफून का संबंध किससे, कहाँ पे आता है टाइफून, तो राष्ट्र चीन में टाइफून आता है। विलीज कहाँ आता है, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में आने वाला तूफान से, सब तूफान का नाम है, और किस देश में आता है ये सब पूछा जा रहा है। इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी इससे मिलान करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है बरमुंडा त्रिकोण कहाँ स्थित है। बरमुंडा त्रिकोण या बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से भी इसको प्रचलित है फ्रेंड्स, यह कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बरमुंडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह फिर ध्यान रखेंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्षेत्र वास्तव में एक अनोखा क्षेत्र है जिसका रहस्य आज भी आपको नहीं पता चल पाया है। कोई भी वस्तु इधर से जाता है या गुजरता है तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। इसका अभी तक वैज्ञानिकों ने इसका उलझन को सुलझा नहीं पाया है। इस ट्रायंगल का बरमुंडा ट्रायंगल या बरमुंडा त्रिकोण का रहस्य अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा सुलझाया नहीं गया है। बस इसे याद रखें कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है BIS अर्थात बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बासेल में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 17 मई 1930 को फ्रेंड्स 1930 को इसकी स्थापना हुआ था। जो बासेल है यह स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड में एक जगह है, वहाँ पे यह अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इनमें से किन्हें आपको रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है उसका चयन करना है। तो अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, किरण बेदी को भी मिल चुका है फ्रेंड्स, विनोबा भावे को भी मिला है, नहीं मिला है तो इन्हें अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है उसका चयन करना है। सुपर कंप्यूटर कौन नहीं है, तो राइट होगा ऑप्शन यहाँ पे मिहिर सुपर कंप्यूटर है, प्रत्युष भी है सुपर कंप्यूटर, परम सिद्धि भी है, आचार्य जो है परम आपको सुपर कंप्यूटर नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी तक कितने ओलंपिक खेलों को रद्द किया जा चुका है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा दिएगा सर में एक दिया है, तो दोनों नहीं है, न एक न दो। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3 जो ओलंपिक को अभी तक ओलंपिक खेलों को विश्व के कारण या अन्य कारण से स्थगित किया गया है, जिसमें आपको 1916 याद रखेंगे फ्रेंड्स कौन कौन ओलंपिक को। तो 1916 में जो हुआ था ओलंपिक उसको रोका गया था, उसके बाद में 1940 में हुआ था, याद रखेंगे फ्रेंड्स 1940 में, और लास्ट में 1944 में। इस तरह से 3 ओलंपिक हैं जो आपको कई अन्य कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से स्थगित किया गया था। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया भारत में नई जनसंख्या नीति कब अपनाई गई है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 2000 में नई जनसंख्या नीति अपनाई गई है। फरवरी 2000 में नई शिक्षा लाई गई, नई जनसंख्या नीति लाई गई, जिसका मुख्य लक्ष्य था 2045 तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करना। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में आए किताब आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म या फिक्शन किसकी रचना है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात अरुंधति राय की यह रचना है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण से भारत द्वारा
चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, जिसके तहत वहाँ फंसे हुए आपको भारतीयों को भारत लाया गया। ऑपरेशन दोस्त के तहत सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया है पेट्रोलियम योजना विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डाटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आपको आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ इसने आपको आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात यहाँ 34 है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे या NMIS 2021-22 के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात कर्नाटक राज्य है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस राज्य में मतदाताओं को निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप या वोटर हेल्पलाइन ऐप को पेश किया गया है, जल्दी से बताइए किस राज्य में ये किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य में आपको हेल्पलाइन ऐप मतदाता हेल्पलाइन ऐप को लॉन्च किया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हुई है, उस देश का नाम बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी सीरिया का वापसी अरब लीग में हुआ है। अरब लीग संगठन है, उसमें सीरिया को 11 साल बाद जो है पुनः इसमें वापसी हुई है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ आकाशवाणी किस संस्था का अस्थाई नाम होगा, ये पूछ रहा है। आकाशवाणी किस संस्था का नाम होगा, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए ऑल इंडिया रेडियो का अब जो है अस्थाई नाम आकाशवाणी होगा, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। फिर जल्दी से बताइए कौन होगा आपके हिसाब से। तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर डी अर्थात सेलेस्ते साउलो को आपको पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है WTC फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात ट्रेविस हेड ने बनाया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ये पूछ रहा है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी साइंस सोसाइटी का नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स। सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जल्दी से बताइए। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसे PM मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी नाम कर दिया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं, ये बताना है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन चुके हैं। यह आपको पुर्तगाल के फुटबॉलर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। डी फ्रेंड्स का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन दिया है, ये पूछ रहा है। विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात इसने गुजरात से नामांकन किया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है समान विज्ञान और गणित से प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट में यह विज्ञान का क्वेश्चन है पार्सेक मात्रक है, पार्सेक किसका मात्रक है, इस पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात दूरी का यह मात्रक है पार्सेक, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है।
दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 पारसेक पर आप पूछता है फ्रेंड कितने आपको प्रकाश वर्ष, तो 3 आपको 26 प्रकाश वर्ष होता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। आवृत्ति जो है आपको, आवृत्ति में कोई परिवर्तित नहीं होता है, आवृत्ति में कोई आपको परिवर्तन नहीं होता है, यह अपरिवर्तित रहता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। जबकि तीव्रता, तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन हो जाता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। नेक्स्ट आपका दिया प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्या कारण है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अधिक इसमें प्रेशर कुकर में अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। इस तरह से दाब के कारण से पानी अधिक तापक्रम पर भी उबलने लगता है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक क्या है, इसमें से बताना है कौन सा है अतिचालक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में सिरेमिक ऑक्साइड जो है यह आपको उच्च ताप अतिचालक है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, जो कि नया आविष्कृत वह आपको है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, तारापुर जो है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। या इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1969 में हुआ था, याद रखेंगे 169 में इसकी स्थापना हुआ था। यह महाराष्ट्र में है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। अभी तक कितने आपको परमाणु संयंत्र है भारत में, तो 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, किसका यह देन है ऊष्मीय आयनन सिद्धांत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात M.N. साहा का यह आपको महत्वपूर्ण देन है। बी इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ ऊर्जा का रूपांतरण और इधर युक्ति दिए हुआ है। फर्स्ट में ऊष्मा से विद्युत किसके द्वारा, तो सौर फ्रेंड्स यहाँ पे ये फिर से ऊष्मा से फिर विद्युत का जो है सौर सेल से हो जाएगा। जबकि विद्युत से ध्वनि का उत्पन्न यह आपको लाउड स्पीकर से हो जाएगा, अर्थात इसका 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। जबकि द्रव्यमान से ऊष्मा का यह आपको नाभिकीय रिएक्टर में होता है, बी हो जाएगा 2 हो जाएगा। जबकि रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन यह आपको ईंधन के द्वारा होगा, 5 इसका हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, उसका बी जो दिए गए हैं, आगे बढ़ते हैं, बी यहाँ पर दिया गया है, बी जो दिए गए हैं फ्रेंड्स इसका राइट मिलान होगा, इसे आप मिलान करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे, किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, केपलर के द्वारा किया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रहों का पथ आपको दीर्घवृत्तीय या अंडाकार है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, किस में मापी जाती है, ये पूछ रहा है किस से मापी जाती है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गाइगर काउंटर से मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो जानते ही हैं आप। तो राइट ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट का होता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फिर से मिलान करने के लिए, एक तरफ धातु है, दूसरा इसका गुण धर्म दिया हुआ है। तो सोडियम धातु का पूछ रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे छोटा कर लीजिए, हल्का सा छोटा कर लिया जाए। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, ताकि सभी ऑप्शन आपको दिखाई दे। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, ए में आपको है सोडियम का है, तो यह चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, अर्थात 4 हो जाएगा। सोडियम के बारे में अगर देखिए बात की जाए तो सोडियम का, जबकि पारा का संबंध जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, 2 हो जाएगा इसका। चांदी की बात की जाए तो विद्युत का यह अच्छा सुचालक होता है, 1 हो जाएगा। जबकि शीशा की बात की जाए तो फ्रेंड्स यह ऊष्मा का कुचालक होता है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप भी मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जल के पीएच मान
जल के पीएच मान होता है, कितना होता है जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे जानते ही हैं आप, जल्दी से बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 7 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है, अर्थात अपवहन होता है या विद्युत अपघटन होता है या जल अपघटन होता है या प्रकाश अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होने का कारण पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जल अपघटन होता है, इस कारण से कॉपर सल्फेट का विलयन जल घोल जो है अम्लीय होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट अर्थात जिसे हम लोग नीला थोथा भी कहते हैं या CuSO4 इसका सूत्र होता है, याद रखेंगे CuSO4 इसका सूत्र होता है और इसे नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है छपाई में प्रयोग की जाने वाले स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है फ्रेंड्स CH4। ये भी ध्यान में रखेंगे, इसके CH4 होता है, इसके आपको अपघटन से प्राप्त होता है स्याही जो जिससे हम लोग छपाई करते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आग बुझाने वाले संयंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अर्थात अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसमें आपको यह आप रखे होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जब ही उसे ऑन किया जाता है तो दोनों मिश्रित होकर बाहर निकलता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगता है और इस अभिक्रिया के बाद में आपको आग बुझने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी के अंगूर उत्पादन होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। अर्थात विटीकल्चर में अंगूर की बुवाई, पोषण, देखभाल और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, इसे ही हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्तनपायी है, ये पूछा जा रहा है, या मेमेलिया के नाम से भी जानते हैं इसे इंग्लिश में। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी वेल जो है आपको स्तनपायी है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ लौंग है। लौंग क्या है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो वास्तव में लौंग एक तरह का बंद कलियाँ होती है। सी इसका राइट आंसर है। अगर लौंग की बात की जाए तो यह आपको अम्बेली फेरी कुल का एक प्रकार का पौधा है लौंग। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, सच्चा फल कौन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेब जो है सच्चा फल नहीं है। इसमें सच्चा फल कहिए या सत्य फल कहिए, वह वास्तव में फ्रेंड्स होता क्या है कि यदि फल के बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है तो वह सत्य फल कहा जाता है, लेकिन जब अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से भी फल बनने लगते हैं तो इसे हम लोग असत्य फल कहते हैं। यहाँ पर यह भी वही उसी प्रक्रिया से सेब का निर्माण होता है, इसलिए यह असत्य फल कहे जाते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, यह सच्चा फल नहीं है। नेक्स्ट आपको हीमोग्लोबिन क्या है इसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मानव रक्त में पाया जाने वाला यह एक पदार्थ है हीमोग्लोबिन, जो लालूजी कणिकाओं में पाए जाते हैं। यह आपको एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें आपको हीम जो है 4% तथा ग्लोबिन जो है 96% होता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है, लेकिन यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग जो है लाल हो जाता है। साथ ही साथ वास्तव में बैंगनी रंग का होता है, लेकिन जब ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो इसका रंग जो है आपको वास्तव में ऑक्सी लाल दिखाई देने लगता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन करता क्या है तो शरीर के अंदर में रुधिर में जितने भी आपको ऑक्सीजन का वाहन का काम करता है तो यह आपको हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन
ऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, ये बताना है कौन सा। तो राइट ऑप्शन नंबर सी बी, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जैविक पदार्थ के क्षय में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ज्वालामुखी क्रिया से भी, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का आपको ख़त्म कर सकते हैं होता है, और CO2 की मात्रा बढ़ता है, CO2 की मात्रा कम होती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। फिर से आपको मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ रोग दिया हुआ है और इस दूसरी तरफ इसका कारण दिया हुआ है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है रतौंधी दिया हुआ है। तो रतौंधी किस कारण से होता है ये पूछ रहा है कारण इसका। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको 4 अर्थात विटामिन ए के कमी से रतौंधी, जबकि रिकेटस किसके कारण से, तब विटामिन डी के कमी से हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका 1 हो जाएगा। जबकि स्कर्विक जो विटामिन सी के कमी से हो जाएगा, अर्थात इसका 2 हो जाएगा। बेरी विटामिन बी के। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, गाय और भैंस के थानों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन का सुई लगाई जाती है, जल्दी से बताइए। तो राइट का ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एथलीट फूड बीमारी होता है। एथलीट फूड बीमारी किसके कारण से होता है, किस सूक्ष्म जीव के कारण से, ऐसा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो राइट का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह फफूंदी या कवक के कारण से होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट पे दिया हुआ है लैक्टोस खट्टा दूध दिया हुआ है। यहाँ पे टार्टरिक अम्ल आपको अंगूर के रस में पाया जाता है, सही है। फॉर्मिक अम्ल भी लाल चींटी सही है। कार्बनिक अम्ल भी आपको सोडा वाटर सही है। जबकि लैक्टोस जो है खट्टा दूध सही नहीं है। यह लैक्टोस खट्टा दूध में वास्तव में लैक्टिक एसिड के कारण से, फ्रेंड्स याद रखेंगे, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड के कारण से दूध जो है खट्टा होता है। या लैक्टोस जो है वास्तव में दूध में मिलता है, जो एक प्रकार का यह आपको शुगर का काम करता है, या चीनी जैसे होता है, मीठापन होता है हल्का सा, अर्थात दूध का जो मीठापन है वह लैक्टोस के कारण से है, और लैक्टिक एसिड के कारण से आपको दूध खट्टा होता है। ये ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ पर मिला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह आपको मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, ये देख लेंगे। मैथ और रीजनिंग का सब क्वेश्चन दिए गए हैं, इस सभी का सलूशन एवं आपको इसका विशेष विश्लेषण हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं, PDF भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से सेट लगभग आपको कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी एक ग्रुप में जहां भी आपको अच्छा लगे उस ग्रुप में इसे शेयर कर दे, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इस तरह से फिर सबको सेट पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी सेट दिए गए हैं। इस तरह से फिर ये सेट कंप्लीट होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।